नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सुत्त जो चल रहा है उसमें राजा अजातशत्रु के बारे में है। जब उनका चित्त परेशान था तब उस समय पिछले वीडियो में बताया था कि एक मंत्री ने, जो मगध राज के एक मंत्री थे, उन्होंने जो साधु बताए थे कि उनके पास जाने से तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी, पूर्ण कश्यप के नाम से बताई थी। अब दूसरे मंत्री ने भी मगध राज से कहा कि महाराज ये मक्खली गोसाल, ये बड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, है ना, इतनी फेमस थे उस समय, और इनके मत क्या थे वो सब यहाँ पे इसका उल्लेख आएगा। आप धैर्यपूर्वक सुनते रहिए। मक्खली गोसाल संघ स्वामी, उसका ऐसे कहने पर भी मगधराज चुप रहा। एक और मंत्री ने कहा, मगधराज से कहा, महाराज यह अजित केस कंबल संघ स्वामी है, ये बहुत से लोगों के ऊपर उनका गुरु है, और उसके पास जाने से चित्त शांत हो जाएगा। फिर एक मंत्री और बोले कि महाराज यह जो पकुद कच्चान है, प्रकुद कात्यायन, ये हिंदी में होता है, संघ स्वामी हैं, उसके ऐसे कहने पर भी मगधराज चुप रहा। एक और मंत्री ने कहा कि महाराज यह संजय बेलठ पुत्र है, उसके पास जाने से चित्त शांत हो जाएगा। तब भी मगधराज चुप रहा। एक और मंत्री ने कहा यह निगंटनाथ पुत्र, निगंटनाथ पुत्र का मतलब हुआ, ये शब्द आता है भगवान महावीर के लिए, संघ स्वामी, उनके कहने पर भी मगधराज चुप रहा। उस समय जीवक कौमार भृत राजा मागध वैदेही पुत्र अजातशत्रु के पास ही चुपचाप बैठा था। तब राजा अजातशत्रु ने जीवक कौमार भृत से यह कहा, सौम्य जीवक, तुम बिल्कुल चुपचाप क्यों हो? देव ये भगवान, तब जीवक जो थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। देव ये भगवान अरहंत सम्यक समुद्र मेरे अम्बवन यानी कि आम के बगीचे में 1250 वृक्षियों के बड़े संघ के साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान का ऐसा मंगल यश फैला हुआ है, वह भगवान अरहत सम्यक समुद्ध हैं, परम ज्ञानी हैं, विद्या और आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, सुंदर गति को प्राप्त हैं, लोक विदु हैं, पुरुषों को दमन करने वाले हैं, के लिए अनुपम चाबुक हैं, सवार देव मनुष्यों के शास्ता हैं, यानी कि उपदेशक हैं, बुद्ध भगवान हैं। महाराज आप उनके पास चलें और धर्म चर्चा करें। उन भगवान के साथ धर्म लाभ करने से कदाचित आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल नितांत रूप से आप शांत हो जाओगे। तो सौम्य जीवक, हाथियों की सवारी तैयार कराऊं। अब जीवक की बात को मान करके अजातशत्रु ने वो तैयारी कराने के लिए आदेश कर दिया। जबकि स्वयं राजा बिम्बिसार अपने रहते टाइम भगवान बुद्ध के प्रति जब अजातशत्रु को प्रेरित करते थे तो उन्हें और क्रोध आता था और वो देवदत्त के पास चले जाते थे, है ना। क्योंकि कुछ एक बच्चों को जो बेटे होते हैं, पिता के प्रति किसी भी प्रकार को लेकर के द्वेष भावना जाग जाए तो अच्छी बात भी पिता की पुत्र को बुरी लगती है। इसी प्रकार से ये श्रृंखला वहाँ पर जो विचारिक श्रृंखला होगी वो ये रही होगी। तो तब जीवक कौमार भृत ने राजा मगध वैदेही अजातपुत्र को देव जैसी आज्ञा के 500 हाथियों को सजा, राजा के अपने हाथी सजवा कर मगध राज को सूचना दी, देव सवारी के लिए हाथी तैयार है, अब देव की जैसी इच्छा हो करें। तब राजा अजातशत्रु 500 हाथियों पर अपनी रानियों को बिठा स्वयं राज हाथी पर सवार हो महासालों की रोशनी, मसालों की रोशनी, जो मसाल होती थी, रात की बात होगी जे, और जो पूर्णमासी की रात थी उसी समय की बात है जी, तो रोज मसालों को
की रोशनी के साथ राजगृह से बड़े राज की ठाट बाट से निकला और जहाँ जीवक कुमार भट्ट का आम का बगीचा था उधर चला। तब उस आम के बगीचे के निकट पहुंचने पर अजातशत्रु को भय, घबराहट, रोमांच होने लगा, क्योंकि वो शांत जगह थी एकदम। मगधराज डर कर, घबरा कर, रोमांचित होकर, भयभीत होकर के जीवक कुमार भट्ट से बोला कि सौम्य जीवक, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। और राजा को संदेह हर बात में रहता ही है, क्योंकि राजा के तमाम दुश्मन हो ही जाते हैं, तो उनको घबराहट होगी कि जी कहाँ लेके जा रहा मुझे, कहीं तुम मुझे दगा तो नहीं दे रहे हो, कहीं तुम मुझे शत्रुओं के हाथ तो नहीं दे रहे हो। 1250 भिक्षुओं के बड़े संघ के यहाँ रहने पर भी भला कैसे थूकने खांसने तक का या किसी प्रकार का शब्द न होगा। यानी कि इतने लोग वहाँ पर तुमने बताए हैं, इतने लोग अगर वहाँ पे होंगे तो उनको थूकने का, खांसने का कोई शब्द तो वहाँ से आएगा। महाराज आप डरें मत डरें, आपको मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, ना आपको दगा दे रहा हूँ, ना आपको शत्रुओं के हाथ दे रहा हूँ। आगे चलें महाराज, आगे चलें। यह मंडप में दिए जल रहे हैं। तब अजातशत्रु जितनी भूमि हाथी द्वारा योग्य थी उतनी हाथी से जा, हाथी नाक से उतर पैदल ही उस मंडप का द्वार था वहाँ गया। यानी कि हाथी को जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा शांत वातावरण है, तो हाथियों को दूर से रोक करके और उतर करके पैदल ही वहाँ पर गया। जाकर जीवक कुमार भट्ट से बोला, सौम्य जीवक, भगवान कहाँ हैं? महाराज भगवान यहाँ हैं। महाराज भगवान यहाँ भिक्षु संघ के सामने किए बीच वाले खम्भे के सहारे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तब अजातशत्रु जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा होकर अजातशत्रु ने निर्मल जलाशय की तरह बिल्कुल चुपचाप शांत भिक्षु संघ को देख यह उदान कहा, मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शांति से युक्त होवे जिस शांति से इस समय भिक्षु संघ विराज रहा है। महाराज प्रेम पूर्वक आओ, ये भगवान ने कहा। भंते, मेरा कुमार उदयभद्र मेरा बड़ा प्रिय है। मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शांति से युक्त होवे जिस शांति से युक्त हो इस समय भिक्षु संघ विराज रहा है। तब राजा अजातशत्रु भगवान को अभिवादन कर और भिक्षु संघ को हाथ जोड़ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर मगधराज ने भगवान से कहा, भंते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सो भगवान कृपा करके प्रश्न पूछने की अनुमति दें। महाराज जो चाहो पूछो। जैसे भंते, यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान विद्या कला हैं, जैसे कि हस्ती आरोहण यानी कि हाथी की सवारी, अश्वारोहण, रथिक, धनुग्राह, चलक, युद्ध ध्वज धारण करना, चलक व्यूह रचना और पिंडदायक, पिंड बांटने वाले ये वहाँ पे होते हैं ना। उग्र राजपुत्र यानी कि वीर राजपुत्र, महानाग हाथी से युद्ध करने वाला, सूर चर्म यानी कि ढाल, योधी, दासपुत्र, आलरेक यानी कि बावर्ची, ये सब सेना में होते हैं। कल्पक यानी कि हजाम जो बाल काटने वाले, नहापक नहलाने वाले, सूद यानी कि पाचक, मलाकार, रजक, पेशकार, रंगरेज, नलकार, कुंभकार, गणक, मुद्रक, ये तमाम शिल्पकारों को उन्होंने नाम वहाँ पर गिना दिए। हाथ से गिनने वाले और जो दूसरे भी इस प्रकार के भिन्न शिल्प हैं, इनके शिल्प फल से लोग इसी शरीर में प्रत्यक्ष जीविका करते हैं। उसने अपने को सुखी करते हैं, उससे अपने को यानी कि शिल्प से आजीविका कमाते हैं और अपने को सुखी बनाते हैं। तृप्त करते हैं, पुत्र स्त्री को सुखी करते हैं,
तृप्त करते हैं। मित्र अमात्यों को ऊपर ले जाने वाले को, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाक वाला। स्वर्ण मार्गीय श्रमण ब्राह्मणों के लिए दान स्थापित करते हैं। क्या बनते उसी प्रकार श्रामण्य यानी कि भिक्खुपन जो है का फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष फलदायक बतलाया जा सकता है। महाराज, इस प्रश्न को दूसरे श्रमण ब्राह्मण को भी पूछ उत्तर जाना, यानी कि ये सवाल केवल मेरे सामने ही किया है कि और भी किसी श्रमण और अलग अलग मत वालों के पास किया था, बनते जाना है। यदि तुम्हें भारी न हो तो कहो महाराज, कैसे उन्होंने उत्तर दिया। अब भगवान कहने के उन लोगों ने उत्तर क्या दिया पहले वो बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो, है ना। बनते मुझे भारी नहीं है, जबकि भगवान या भगवान के समान कोई बैठा हो तो महाराज कहो। अब इसके बाद उन्हीं 6 तीर्थंकरों के मत यहाँ पे आते हैं जो राजा अजातशत्रु के द्वारा भगवान को कहे गए हैं। तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो 6 तीर्थंकरों के जो मत हैं, पूर्णकश्यप, मक्खली गोसाल, अजित केश कम्बल और पकुदकच्चायन, निघंटनाथ पुत्र, ये अगले वीडियो में बताते हैं। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।